एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द रेडियोलॉजी रेवोल्यूशन क्लासेस। आज है दोस्तों हमारा सेकंड पार्ट जो हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हम सारे क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। जितने भी रेडियोग्राफर्स हैं उन लोगों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है, जो भी गवर्नमेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर रखा है, तो जिन्होंने भी फर्स्ट पार्ट नहीं देखा वो प्लीज़ जाके देखिए। देन ये हम सेकंड पार्ट आज पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमने फर्स्ट क्लास में 10 क्वेश्चंस किए थे, इस क्लास में भी 10 क्वेश्चंस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है ड्यूरिंग चेस्ट रेडियोग्राफी द एक्ट ऑफ इंस्पिरेशन, फर्स्ट एलिवेट द डायाफ्राम, सेकेंड है रेज द रिब्स, थर्ड है डिप्रेसेस द एब्डोमिनल वर्सिका। मतलब पूछ रहा है विसरा। तो पूछ रहा है कि जो हम इंस्पिरेटरी स्कैन करते हैं चेस्ट रेडियोग्राफी का, इंस्पिरेटरी का क्या मतलब होता है, जो हमारा लंग्स होता है वो लंग्स जो होता है कम्प्लीटली, मतलब हमारा एयर फिल्ड होना चाहिए लंग्स के अंदर। ठीक है, तो वो होता है हमारा इंस्पिरेटरी स्कैन। कैसे करते हैं, जब भी हम चेस्ट की एक्सरे करते हैं हम पेशेंट को बोलते हैं एक लंबा सांस लीजिए और सांस रोक लीजिए, फिर हम एक्सपोज करते हैं, फिर हम बोलते हैं सांस छोड़ दीजिए। तो इस प्रोसेस को हम इंस्पिरेटरी स्कैन कहते हैं, जिसके अंदर लंग्स में प्रॉपर एयर फिल्ड होनी चाहिए। तो जब लंग्स में एयर फिल्ड होती है तो उस समय क्या ये तीनों चीज़ें होती हैं, या इनमें से कौन कौन सी चीज़ें होती है, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो हमारा जो फर्स्ट है लिखा हुआ है एलिवेट्स द डायाफ्राम। जब भी हम इंस्पिरेशन करते हैं यानी कि सांस हवा अंदर भरते हैं, तो लंग्स के अंदर जब एयर जाता है तो यहाँ होता है हमारा डायाफ्राम। ध्यान रखिएगा, डायाफ्राम हमेशा एलिवेट करता है ऊपर की तरफ। ठीक है, ऐसे डोम शेप स्ट्रक्चर होता है, ये एलिवेट कर देगा। दूसरा, रेज द रिब्स। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बात है कि जब भी हम क्या बोलते हैं लंग्स के अंदर एयर भरेंगे, क्योंकि लंग्स का वॉल्यूम एक्सपेंड होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो रिब्स भी बढ़ेंगे, रेज होंगे। ठीक है, और बोल रहा है डिप्रेसेस द एब्डोमिनल विसरा। तो हमारा जो एब्डोमिनल विसरा है, विसरल लेयर है, मतलब एब्डोमिनल विसरा डिप्रेस्ड होगा क्योंकि लंग्स हमारी फूल रही है। तो इसका तीनों ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। तो क्या है इसका आंसर, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो इसका आंसर है डी, बट इन्होंने ये सी का रखा है जो कि गलत है, इसीलिए यहाँ पे इनको 0 मार्क्स ऑब्टेन्ड हुए हैं। ठीक है, तो ये है इसका आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है इन एक्सियल प्रोजेक्शन ऑफ द क्लैविकल इज ऑफन हेल्पफुल इन डेमोन्स्ट्रेटिंग द फ्रैक्चर दैट इज नॉट विजुअलाइज्ड यूजिंग अ परपेंडिकुलर सिया when the examining the clavicle in the PA position, how is the sear directed for the axial projection। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये क्वेश्चन बोल रहा है क्लैविकल का जब हम एक्सरे लेते हैं, तो जैसे क्लैविकल का फ्रैक्चर है, क्लैविकल क्या होता है, हमारे कॉलर बोन को कहते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से होती है कॉलर बोन। ठीक है, यहाँ स्टर्नल नॉच होता है, स्टर्नम होता है, और फिर इधर हमारा लंग्स होता है। तो बोल रहा है अगर जो हमारे क्लैविकल का अगर हमें वो लेना हो, एक्सेल व्यू लेना हो, अगर कोई क्लेविकल का फ्रैक्चर देखने के लिए, तो जैसे ये कैसेट है हमारा। ठीक है, यहाँ पे पेशेंट परपेंडिकुलर होता है, तो यहाँ पे उसका क्लेविकल है। ठीक है, तो वो क्लेविकल जब हम एक्सरे रेज डालते हैं पेशेंट के ऊपर, तो ये बोल रहा है कि जो हमारा परपेंडिकुलर होता है उसमें प्रॉपर तरीके से एक्सेल व्यू नहीं दिखता पीए पोजीशन में। ठीक है, तो किस तरीके से हमें क्लेविकल का स्कैन करना चाहिए। ठीक है, वो जो हमारा एक्सियल प्रोजेक्शन होता है उसका कैसे, सॉरी एक्सरे ट्यूब का वो कैसा होना चाहिए। ठीक है, वो क्या सेफेलाइड होना चाहिए, कॉर्डेड होना चाहिए, मीडियली होना चाहिए, लेटरली होना चाहिए। तो आंसर बिल्कुल ठीक है इसका, कॉर्डेड। यानी कि अगर हमें क्लैविकल का एक्सरे लेना है तो जो हमारा ट्यूब है उस पर हमें एंगुलेशन देना पड़ेगा। मान लीजिए पीछे कैसेट लगा हुआ है, यह हमारा पेशेंट है। ठीक है, और ये जो हमारा एक्सरे ट्यूब है उसको हमें क्या देना चाहिए, कॉर्डेड एंगल देना चाहिए, यानी कि टुवर्ड्स द फीट। पेशेंट हमारा खड़ा है और पेशेंट के फीट की तरफ हमारा जो ट्यूब का एंगल है वो ऐसे करके देना चाहिए, ताकि रेज कुछ इस तरीके से निकले और उसके क्लैविकल पे लगे, ना कि परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर गलत है और ये ठीक है। तो आंसर क्या है, कॉर्डेड। सिफालिड कौन सा एंगल होता है, सिफालिड अगर हम हेड की तरफ देते हैं, ठीक है,
हेड की तरफ देते हैं एंगुलेशन तो उसको बोलते हैं सिफेलिड। मीडियल यानी कि बॉडी के मीडियल पार्ट की तरफ, और लेटरल यानी कि बॉडी के लेटरली पार्ट की तरफ, यानी कि साइड व्यूज से होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? गॉट इट। आते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है द ट्राइफिजिक स्कैन इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन करेक्टराइजेशन ऑफ। ट्राइफिजिक स्कैन किसे कहते हैं? ट्राइफिज ट्रिपल फेज होता है सीटी स्कैन, ठीक है, जिसमें 3 फेज लिया जाता है। किसका होता है ये? ब्रेन का होता है, लंग्स का होता है, लीवर लीजन के लिए होता है, प्रोस्टेट लीजन के लिए होता है, या इंटेस्टाइन लीजन के लिए? तो आंसर है सी, लीवर लीजन। हमेशा याद रखिएगा ट्रिपल फेज सीटी जो होता है वो लीवर के लीजन्स को देखने के लिए किया जाता है। इसमें हम 3 फेज लेते हैं, ठीक है। आर्टेरियल फेज लेते हैं सबसे पहला, ठीक है, आर्टेरियल। फिर दूसरा होता है पोर्टल फेज होता है, ठीक है, और जो तीसरा होता है वो होता है वीनस फेज, ठीक है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों फेज हम लेते हैं लीवर स्कैन करते हैं, जब ट्रिपल फेज सीटी स्कैन करते हैं उसमें, ठीक है। तो आंसर है लीवर लीजन। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंट्राएब्डोमिनल वेस्टिजियल ऑर्गन इन द ह्यूमन बींग्स। तो हमारी बॉडी में ऐसा कौन सा ऑर्गन है इंट्राएब्डोमिनल यानी कि एब्डोमेन के अंदर? वेस्टिजियल ऑर्गन कौन सा होता है? यानी कि जिसका कोई काम नहीं होता, जिसका कोई फंक्शन नहीं होता साइंटिफिकली। तो ऑप्शन है अपेंडिक्स, सीकम, गॉल ब्लैडर या स्प्लीन। तो आंसर है यही अपेंडिक्स, ठीक है। सीकम का बहुत बड़ा रोल होता है हमारे डाइजेशन में, ठीक है। ये सीकम होता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है, ठीक है। तो सीकम का पार्ट होता है, फंक्शन होता है हमारी बॉडी में। गॉल ब्लैडर का भी बहुत अच्छा रोल होता है हमारी बॉडी में फॉर प्रोडक्शन ऑफ द बाइल, फॉर स्टोरेज ऑफ द बाइल, ठीक है, डाइजेशन ऑफ द फैट। तो गॉल ब्लैडर का भी ऐसे इसी तरीके से स्प्लीन का भी हमारी बॉडी में काम होता है। तो ये तीनों हमारे वेस्टिजियल ऑर्गन बिल्कुल भी नहीं है, बट अपेंडिक्स ऐसा ऑर्गन है जिसका कोई काम अभी तक स्पेसिफाई नहीं हुआ है, तो इसलिए अपेंडिक्स को क्या माना जाता है? एक तरीके से वेस्टिजियल ऑर्गन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है द लाइन स्ट्रिप्स इन द ग्रिड यूजुअली हैव थिकनेस। जो हम ग्रिड की यूज़ करते हैं हम अपनी रेडियोग्राफी एक्सरे टेबल में, तो जो ग्रिड्स होता है उसको बोल रहा है कितनी थिकनेस होनी चाहिए जो लेड की स्ट्रिप्स होती हैं, सॉरी ग्रिड की स्ट्रिप्स होती है। तो उसका जो आंसर होने वाला है वो है 0.5 mm। ध्यान रखिएगा ये जो स्ट्रिप्स होती है हर एक ग्रिड की, इसकी थिकनेस की यानी कि कितना मोटा होता है, तो होता है 0.5 mm की थिकनेस होती है। इन्होंने जो आंसर कर रखा है वो है गलत है। ये देखिए टेस्ट टेकर आंसर ए है, इसीलिए यहाँ पे ए राइट ऑप्शन है और ये गलत है, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है विच कॉम्पोनेंट ऑफ द सुपर कंडक्टिंग MR स्कैनर डज नॉट रिक्वायर स्पेशलाइज्ड कूलिंग टू मेंटेन अ फंक्शन। तो यानी कि हमारे जो MR सिस्टम का कौन सा ऐसा सुपर कंडक्टिंग स्कैनर है जिसको कूलिंग की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो ऑप्शंस है हमारे मेन कॉइल विंग्स, ठीक है, ग्रेडियंट विंग कॉइल्स, ग्रेडियंट एम्पलीफायर, रेडियो फ्रिक्वेंसी कॉइल, ये रेडियो फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर। तो आंसर इनका बिल्कुल ठीक है, वो है रेडियो फ्रिक्वेंसी कॉइल। रेडियो फ्रिक्वेंसी कॉइल्स ऐसी कॉइल्स होती हैं जिनको कूलिंग की ज़रूरत नहीं होती है, इनको अलग से रखा जाता है रूम टेम्परेचर पे, ज़्यादा कूलिंग की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो आंसर है रेडियो फ्रिक्वेंसी कॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहे विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स अ डायनेमिक एक्सरे इमेज। डायनेमिक एक्सरे इमेज का क्या मतलब होता है? हम बॉडी का वो स्कैन कर रहे होते हैं जिसमें हमें मोशन के साथ हमें चीज़ें नज़र आए, ठीक है, मूव होती हुई, उसको हम बोलते हैं डायनेमिक, ठीक है। तो क्या होता है? डिजिटल रेडियोग्राफी। डिजिटल रेडियोग्राफी तो हमारा स्टैटिक होता है क्योंकि हम पेशेंट को खड़ा कराते हैं, इमेज खींचते हैं और उसको हम चेक करते हैं, ठीक है, व्यू करते हैं। इसमें कोई भी वो मूवमेंट वाली चीज़ें नहीं देखती। डॉपलर अल्ट्रासाउंड, बिल्कुल डॉपलर अल्ट्रासाउंड साउंड भी एक तरीके का डायनामिक स्टडी है, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या करते हैं हम ब्लड का फ्लो चेक करते हैं, बट ये एक्सरे बेस्ड नहीं होता है, ये अल्ट्रासाउंड बेस्ड होता है, इसलिए ऑप्शन भी गलत है। नेक्स्ट है फ्लोरोस्कोपी। फ्लोरोस्कोपी बिल्कुल सही करेक्ट आंसर है क्योंकि फ्लोरोस्कोपी ही एक्सरे बेस्ड इमेजेस प्रोवाइड कराता है
और ये डायनेमिक स्टडी है। जितने भी हम बेरियम सोलर करते हैं, आईवीपी करते हैं, एचएसजी करते हैं, ये सारी डायनेमिक स्टडीज़ होती हैं जिसकी जो हम कैसे करते हैं, फ्लोरोस्कोपी की हेल्प से करते हैं। ठीक है, टोमोग्राफी सीटी स्कैन भी एक तरीके से हेलिकल स्कैन होता है, एक्सिल होता है, तो ये भी डायनेमिक स्कैन नहीं है। ठीक है, इसमें भी फ्लोरोस्कोपी का यूज़ होता है, तो इसलिए आंसर क्या है हमारा, फ्लोरोस्कोपी। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 18। बोल रहा है व्हाट वाज द डिवाइस विद द रॉन्टगेन डिस्कवर द एक्सरे। तो जब रॉन्टगेन एक्सरे की डिस्कवरी की थी तो कौन से डिवाइस पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ठीक है, जहाँ से एक्सरे प्रोड्यूस हुए थे सबसे पहले। तो ऑप्शंस बोल रहा है एनोड ट्यूब, कूलिश ट्यूब, क्रुक्स ट्यूब या ग्लेशियर या गैसियर ट्यूब। तो आंसर है इसका क्रुक्स ट्यूब। ठीक है, क्रुक्स ट्यूब एक्चुअली इसको हम हॉट ट्यूब से भी बोला जा सकता था। ठीक है, तो बाद में कूलिश ट्यूब आया था, तो क्रुक्स ट्यूब पे ही क्या करते थे, जो रॉन्टगेन जी हैं वो अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जहाँ से उन्होंने डिस्कवरी की एक्सरेज की। ठीक है, तो आंसर हमेशा रहेगा क्रुक्स ट्यूब, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। बोल रहा है द एक्सरे बीम कमिंग फ्रॉम द एक्सरे ट्यूब विल बी। जो हमारी एक्सरे ट्यूब होती है, ठीक है, जहाँ से एक्सरेज का प्रोडक्शन होता है, ठीक है, वो बोल रहा है जो आती है वो कैसी बीम होती है, क्या वो मोनोक्रोमेटिक होती है। मोनोक्रोमेटिक का मतलब होता है सेम वेवलेंथ होती है, सेम कलर होता है, ठीक है, सेम सारी चीज़ें सेम होती है, सेम फ्रिक्वेंसी की होती है। ठीक है, दूसरा बोल रहा है हैविंग ऑल वेवलेंथ स्मॉलर देन अ सर्टेन मैक्सिमम वेवलेंथ। ठीक है, जिनके पास क्या होता है, ऐसी क्या ये रेज ऐसी होती है जिनकी वेवलेंथ छोटी होती है किसी एक सर्टेन वेवलेंथ से, या ये ऐसी रेज होती है जिनकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है किसी सर्टेन मैक्सिमम वेवलेंथ से, या इनकी सबकी वेवलेंथ लाई करती है बिटवीन द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होता है, देखिए हमारे जो एक्सरेज होता है डुअल नेचर शो करता है। डुअल नेचर का मतलब होता है एक पार्टिकल नेचर होता है और एक हमारा वेव नेचर होता है। तो वेव नेचर जो होता है उसमें क्या होता है, वेव्स होती हैं ये, ठीक है, एक्सरे वेव्स होती हैं, ऐसे होती हैं कुछ। ठीक है, तो एक दो ये जो क्रस्ट होते हैं इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं वेवलेंथ। ये दो ट्रफ के बीच का डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, वेवलेंथ, है ना। तो ये वेवलेंथ बोल रहा है, ये वेवलेंथ के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन पूछा है कि जो हमारी एक्सरेज आती हैं उनकी जो वेवलेंथ होती है वो छोटी होती है किसी एक मैक्सिमम वेवलेंथ से, या वो सारी वेवलेंथ बड़ी होती है किसी मिनिमम वेवलेंथ से, या सबकी वेवलेंथ बीच में लाई करती है मिनिमम या मैक्सिमम वेवलेंथ। तो आंसर क्या है इसका, सी। जो भी हमारी एक्सरे से रेज आती हैं उनकी वेवलेंथ लार्जर होता है किससे, सर्टेन मिनिमम वेवलेंथ, यानी कि एक मिनिमम वेवलेंथ दे दिया जाता है। ठीक है, उस मिनिमम वेवलेंथ से हमेशा एक्सरेज की जो वेवलेंथ होती है वो लार्जर आती होती है, इसलिए आंसर ऑप्शन क्या है इसका, सी है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहे वेयर इज़ द मास्टर कंप्यूटर लोकेटेड डेट कंट्रोल्स द MR स्कैनर एंड प्रोसेस द प्रोसेसेस डाटा इनटू इमेजेस। तो जो मास्टर कंप्यूटर होता है हमारे MR का वो कहाँ पर लोकेटेड होता है, बोल रहे हैं वेयर द मास्टर कंप्यूटर लोकेटेड डेट कंट्रोल्स द MR स्कैनर एंड प्रोसेस द डाटा इनटू इमेज। ठीक है, तो कहाँ होता है वो, एक सेकेंड। तो ऑप्शन बोल रहा है इन द MR स्कैनर रूम, इन द MR स्कैनर कंट्रोल रूम, in the nearby the equipment room, या at least 25 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम द मेन स्कैनर टू अवॉइड रेफरेंस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार आ चुका है एग्जाम्स में, तो आंसर यही रहने वाला है इन द MR स्कैनर रूम। ध्यान रखिएगा, इसी को हम बोलते हैं कंसोल रूम। ठीक है, कंसोल जो होता है वो उसी में हमारा सारे सिस्टम रहते हैं, जिसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, MR का जो मशीन है उसको हम कंट्रोल करते हैं, सारी प्लानिंग करते हैं, सारा प्रोटोकॉल सेलेक्ट करते हैं, स्कैन करते हैं, फिल्मिंग करते हैं, ठीक है, डाटा प्रोसेस करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, MR स्कैनर कंट्रोल रूम। ठीक है, जहाँ से हम ये सारा कंट्रोल करते हैं। तो आंसर क्या रहने वाला है इसका, बी। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है,
बाकी के हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, जो कि इस क्वेश्चन पेपर का लास्ट हमारा पार्ट रहने वाला है, जिसमें हम 10 क्वेश्चन और पढ़ेंगे, टोटल 10 क्वेश्चंस है, ठीक है। तो कोई डाउट है, कोई परेशानी है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए और बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू, टेक केयर।